नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी समस्याओं पर गहन चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश घई ने की। इस दौरान सरकार की अनदेखी और झूठे वादों के खिलाफ तीखा रोष व्यक्त किया गया। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अध्यक्ष नरेश घई ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हाल के आपदाओं, विशेषकर मंडी और कुल्लू में हुए नुकसान, लोगों की मृत्यु और लापता व्यक्तियों के कारण पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए, विशेषकर अनाथ बच्चों और प्रभावित लोगों के लिए राहत सुनिश्चित हो। इसके अलावा 2016 से 2022 तक का बकाया भत्ता और पेंडिंग मेडिकल बिलों का भुगतान न होने पर गहरी नाराजगी जताई गई। घई ने बताया कि सरकार ने मेडिकल बिलों के भुगतान और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के वादे किए थे, जो अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पेंशनर और सीनियर सिटीजन भी अपनी आवाज़ बुलंद करने को तैयार है। आगामी 25 तारीख को प्रस्तावित आंदोलन में नालागढ़ से बड़ी संख्या में पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक जिला सोलन प्रदर्शन में शामिल होंगे, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराएंगे। घई ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले पेंशनरों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मेडिकल बिल पेंडिंग है और हमारी समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। बैठक में आपदा पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पेंशनरों ने एकजुट होकर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी मांगों को अनसुना करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। यह बैठक न केवल पेंशनरों की समस्याओं को उजागर करने का मंच बनी, बल्कि सरकार के लिए एक चेतावनी भी थी। आज नालागढ़ पेंशनर्स एवं पेंशनर व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की बैठक मासिक थी। इसमें सर्वप्रथम पेंशनर्स ने और सीनियर सिटीजन ने जो हिमाचल प्रदेश में आपदा में नुकसान हुआ है, बादल फटने के कारण सिराज में, मंडी जिला कुल्लू में जो नुकसान हुआ, वहाँ काफ़ी जो है लोगों की मृत्यु हुई है, आकस्मिक जो है लापता हैं और काफ़ी घर भी बर्बाद हुए हैं। तो इसके बारे में आत्मा की शांति के लिए जो मृतक हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ में ही केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार से ये मांग की गई कि आपदा प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता की जाए, इनका पुनर्वास किया जाए और साथ में इन्हें जो बच्चे हैं जो जिनको प्रभावित हुए हैं उनको जो है पूरा जो है मुआवजा, उचित मुआवजा मृतकों का दिया जाए और साथ में घर बनाने के लिए जो लैंड है उन्हें दी जाए और साथ में सहायता प्रदान की जाए। इसी तरह से आज पेंशनर्स की बैठक में बहुत जो है हमारे हिमाचल सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, तो सुक्खू सरकार का कार्यकाल पेंशनर्स के जो मीटिंग हुई है उसमें पूरा निराशाजनक पाया गया, क्योंकि हिमाचल सरकार जो है जब से ये कांग्रेस सरकार सुक्खू सरकार आई है, इन्होंने वायदे किए थे कि हम पेंशनर्स के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने हमें जो है एरियर नहीं दिए थे। 2016 से जो एरियर थे तो 2022 में ये सरकार जो है अभी तक नहीं मिले। तो अब ये नई सरकार जब आई तो इसने भी जो है अभी तक पेंशनर्स का ना तो एरियर दिए हैं। 16 से 22 के बीच में जो पेंशन रिटायर हुए हैं उनका लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी पड़ी है और दूसरे पेंशनर्स का भी जो है बकाया पड़ा है। 70 वर्ष से ऊपर भी जो पैसा दिया है उसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो पेंशनर्स को दी की किस्तें हैं केंद्र सरकार ने जो है किस्तें दी हैं 3, वो भी अभी ड्यू पड़ी हैं। सरकार ने फैसला किया था, हिमाचल सरकार ने, बजट नहीं हुआ है, तो आज पेंशन में इस बात में बड़ा रोष पाया गया। इसी तरह से मेडिकल बिल जो है वो बकाया पड़े हुए हैं, कई पेंशन के सालों से मेडिकल बिल बकाया है, उसके लिए उचित जो है बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये भी जो हमारे पेंशन हैं वो इस बुढ़ापे में इस बीमारी के इलाज का कराने के लिए भी आज जो है अपने मेडिकल बिल के लिए भी तरस रहे हैं। इसी तरह से पेंशनर्स की ये भी मांग है कि जो हमारे जो जेसीसी है उसको बुलाया जाए, तो उसके लिए जो है सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। आज जो पेंशनर्स की और सीनियर सिटीजन ने जो नालागढ़ बद्दी रोड है उसके बारे में भी चिंता प्रकट की, क्योंकि 2 साल से जो अब जो है कार्य और फिर लटक जाएगा। पहले यहाँ पर टेंडर जो हुए थे, अब कहते हैं नए टेंडर होने हैं, ठेकेदार भाग गया है। तो ये हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार का आपस में तालमेल होना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर जो आज लिपा तोपी हो रही है कि यहाँ
कहा जा रहा है कि उनका जो है एक्विजिशन नहीं हुई, पोल नहीं हटे, लेकिन जो हिमाचल सरकार को भी चाहिए कि केंद्र से तालमेल करके इस जो है लोगों को राहत दी जाए। नालागढ़ अस्पताल में मेडिसिन का जो डॉक्टर है वो नहीं है, रेडियोलिस्ट नहीं है, इस तरह से जो हमारे जो एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है, वो भी बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में हिमाचल सरकार से निवेदन है कि यहाँ ट्रामा सेंटर बनाया जाए और जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएं। तो आज पेंशनर और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की ये मांग है कि अगर सरकार जो है हिमाचल सरकार वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की मांगे नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में जो है आंदोलन किया जाएगा। और 25 तारीख को जो जिला स्तरीय आंदोलन है उसमें धरना दिया जा रहा है, उसमें भी नालागढ़ से काफी संख्या में पेंशनर भाग लेंगे।